नमस्कार जोहार, मैं शिवम दुबे। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। सुबह सुबह राजनीतिक गलियारों से एक खबर निकल कर आ रही है कि सीता सोरेन जो है उनका घर वापसी, बोला जाए तो वो जेएमएम में फिर वापस जा सकती हैं। ऐसा हम पुष्टि नहीं करते हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम अपने सहयोगी श्रेया से जानना रहेंगे। आज ही बल्कि ये खबरें आ रही हैं कि सीता सोरेन जो है वो घर वापसी कर सकती हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन एक बार फिर से थाम सकती हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि बीते वर्ष मार्च के महीने में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा और अपनी विधायकी से भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस वक्त वो जामा की विधायक थी जिसको इस्तीफा देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट से उन्होंने दुमका की सीट से लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में नलिन सोरेन से उन्हें करारी हार मिली, जिसके बाद विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में जामा की सीट ना चुनकर बल्कि उन्होंने जामताड़ा की सीट चुनी, जिस सीट पर इरफान अंसारी ने हैट्रिक मारकर तीसरी बार जीत हासिल की और वहां भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में लगातार लोकसभा उसके बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद शायद सीता सोरेन रास्ता भटक गई थी, या यूं कहें कि उनके पास अब कोई क्या ऑप्शन है सामने ये नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रही हैं। ऐसे में समझिए शिवम कि कल 2 फरवरी है और कल जेएमएम की स्थापना दिवस है। इस दिन दुमका में जो है एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कई सारे जेएमएम के जो नेता हैं वो उस स्टेज पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि सीता सोरेन जो है वो भी इस स्टेज पर मौजूद रहें। अगर आपको बता दें कि अगर सीता सोरेन उस स्टेज पर मौजूद रहती हैं तो ये तो फाइनल हो ही जाएगा कि जेएमएम वो ज्वाइन कर रही हैं। पर अगर वो नहीं जाती हैं तो फिर चर्चाएं इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। हालांकि ना ही बीजेपी ना ही जेएमएम किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सचमुच ऐसा कुछ फेरबदल होने जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। साथ ही साथ कयास इस चीज को लेकर लगाए जा रहे हैं कि 2 फरवरी को कल दुमका में ही सीता सोरेन मौजूद रहेंगी। उन्होंने ये बात कही है कि कुछ कार्यक्रम है जिनमें उन्हें शामिल होने के लिए दुमका जाना है, और तो और सरस्वती पूजा को लेकर भी कई जगहों से उन्हें इन्विटेशन मिला है जिसके लिए वो दुमका जा रही हैं। ऐसे में क्या कार्यक्रम हो सकते हैं जिसमें वो सम्मिलित होने के लिए दुमका जा रही हैं, इस पर लोग कयास लगा रहे हैं। शिवम, एक और एंगल है कि चंपई सोरेन भी आए थे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी की भी उम्मीदें थी कि जो ट्राइबल सीटें हैं वो हम साध लेंगे, क्योंकि अब हमारे पास सीता सोरेन भी है, चंपई सोरेन भी है। आदिवासी लोगों को टारगेट करना मेन मोटिव था भाजपा का, पर ऐसा भी नहीं हो पाया। ऐसे में बीच में ये भी कयास लगे थे कि शायद चंपई दा भी जेएमएम वापस से चले जाएं, पर हालांकि इन चर्चाओं पर कोई पुष्टि नहीं है किसी भी तरह की। ऐसे में सिर्फ चर्चाएं मात्र हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या होता है आगे। क्या वजह हो सकती है उनके जेएमएम में वापस जाने की? जी, वजह कई सारी हो सकती हैं। आपको बता दें कि जब बीते साल मार्च में उन्होंने जेएमएम छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी तो उन्होंने ये बात मंचों से कही थी कि जेएमएम में अपने ही घर में अपनी ही पार्टी में उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की भी जितनी कड़ी मेहनत रही है इस पार्टी को बनाने में, उस चीज़ का भी रिकग्निशन ना कभी उनके पति को मिला और ना ही उन्हें मिला। उनकी बेटियों को भी पराया सा महसूस कराया गया है हमेशा से ही सोरेन परिवार में। हालांकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू रही हैं, हमेशा से ही शिबू सोरेन के छत्रछाया में रही हैं, विधायक रही हैं जेएमएम में रहकर। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा कि अपमान हुआ है। अंदरूनी चीज़ें हो सकती हैं, हम ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें जानते नहीं हैं। कहा यही गया था कि उनका अपमान हुआ है, और वो लगातार अपने भाषण में या फिर अपने ट्विटर हैंडल में लगातार बोलती हैं कि हम अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल खुले मंचों से उन्होंने कहा था। बीजेपी में ज्वाइन करते ही उन्होंने कहा था कि विशाल मोदी के परिवार में वो ज्वाइन कर चुकी हैं। साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी ये बात कही थी कि सीता भाभी जो है वो लंका से आज़ाद हो गई हैं, रावण के चंगुल से आज़ाद हो गई हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। अपमान हुआ था जैसा कि सीता सोरेन ने बताया। उसके बाद लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हार गई लगातार, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये समझ में आया कि शायद
पार्टी के वजह से ही वो विधायक बनती आई हैं। फेस वैल्यू से ज़्यादा पार्टी वैल्यू थी, जिसके लिए वो इतनी दिनों से लगातार विधायक बनती आ रही थी। उसके बाद जो 2 करारी हार हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं मनोस्थिति भी लोगों को समझ में आता है कि कहाँ मेरी सही जगह है या फिर कहाँ से मुझे सत्ता पाना होगा। और देखिए शिवम, राजनीतिक गलियारों में इस तरह से राजनेताओं का उलटफेर करना कोई नई चीज़ नहीं है। लगातार चुनाव के पहले भी लोग अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं और चुनाव के बाद भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं और ये पूरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए ही होती हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर वो वापसी करें, घर वापसी करें, तो शायद सोरेन परिवार की बड़ी बहू है इस दर्जे से हेमंत सोरेन भी उन्हें कोई मुख्य पद दे दें या फिर आगे चलकर शायद कहीं ना कहीं वो अपना करियर या अपनी बेटियों का पॉलिटिकल करियर बनाने में भी सोच सकती हैं। जैसा कि इस खबर पर पूरे प्रकाश डालने के लिए अभी मेरे सहयोगी श्रेया ने आपको पूरी बात बताई। ऐसे में कई सारी चर्चाएं, कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन कयासों पर पूर्ण विराम तभी लगेगा जब सचमुच कुछ चीज़ें सामने आएंगी। कल 2 फरवरी है और अगर कार्यक्रम में सच में सीता सोरेन मंच पर शामिल होती हैं तो ये चीज़ें साफ हो जाएंगी कि वो आगे चलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी शामिल हो जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन चीज़ों को कयास मात्र ही माना जाएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।